रोए, सिर्फ इंसान ही नहीं रोया, पहाड़ रोए, सिर्फ इंसान ही नहीं रोया, बरगो समर रोए, सिर्फ इंसान ही नहीं रोया, चरिंदो परिंद रोए, सारी कायनात हजरत इमाम अली मकाम की शहादत पर रोई। क्यों रोई? शहादतें तो और भी हुई थी, उनमें ऐसा तो नजर नहीं आता। आखिर इमाम अली मकाम की शहादत में वो क्या बात थी कि हर इंसान रोया, अपने तो अपने गैर रोए, पहाड़ भी रोए, पेड़ भी रोए, चरिंद परिंद भी रोए, आसमान और जमीन रोया, सब रोए। आखिर बात क्या है? उसका जिक्र हम क्यों करते हैं और लोगों की मजलिसें हम क्यों नहीं सजाते? ये एक सवाल है। मैं आज आपको इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मेरे प्यारे, याद रखो, एक बात ज़ाब्ते की कह दूं कि रोता कोई किसी के लिए तब है जब उससे फायदा हो। एक घर का एक जिम्मेदार आदमी जो उससे पूरा घर चलता हो, वो अगर मरेगा तो घर के लोग रोएंगे, पड़ोसी तो नहीं रोएंगे। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको पूरे मोहल्ले को जिससे फायदा होता हो, अगर वो मरेगा तो उसके गम में पूरा मोहल्ला रोएगा। कोई ऐसा आदमी हो जो पूरे शहर के लोगों की मदद करता हो, अगर वो मरेगा तो फिर पूरा शहर रोएगा। अगर कोई ऐसा आदमी जो पूरे मुल्क में लोगों की खिदमत करता हो, तो जाहिर है कि वो मरेगा तो उसकी याद में पूरा मुल्क रोएगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी हो जो सारी दुनिया की मदद करता हो, तो मरेगा तो उसकी याद में सारी दुनिया रोएगी। तो ये ज़ाब्ता है कि जिससे जिसको फायदा है उसकी याद में वो रोता है। तो अब इमाम अली मकाम की शहादत पर पूछो इन चिड़ियों से वो क्यों रोए, पूछो इन पहाड़ों से वो क्यों रोए, पूछो इन पेड़ों से वो क्यों रोए, पूछो इन जिनों से वो क्यों रोए, पूछो इन चीजों से जो जमीन और आसमान में वो सब क्यों रोए। आखिर बात क्या है? मेरे प्यारे, आज मैं यही समझाना चाहता हूं, आप इसको समझें। हजरत इमाम अली मकाम की याद इसलिए मनाई जाती है, इसलिए मनाई जाती है कि ये याद अजीम है, ये शहादत अजीम है, ये शहीद आजम है और इनकी शहादत शहादत उज़्मा है। यही एक शहादत है जो हालांकि शख्सियतें और भी अपने दौर के लिहाज से बड़ी अजीम शख्सियतें थी, उनकी शहादतें भी अजीम थीं, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत को शहादत उज़्मा कहा जाता है। हज़रत इमाम अली मकाम को शहीद आजम कहा जाता है। हालांकि शख्सियतें तो बड़ी बड़ी गुजरी हैं, उन्हें नहीं कहा जाता। बात दरअसल ये है मेरे प्यारे, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो इस कायदे को समझो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे कमालात, जितने भी कमालात हैं, जो चमकता हुआ वस्फ हर नबी में अल्लाह ने दिया था, उन सारे चमकते हुए वस्फ को, सारे कमालात को, सारे खूबियों को अल्लाह ने अपने महबूब में जमा कर दिया। इसलिए हमारे आका जामेउल कमालात हैं, जामेउल सिफात हैं, सारे कमालात के, सारे सिफात के जामे हैं। हर कमाल उसमें है, हर सिफात उनमें है, हर कमाल के वो जामे हैं। आप भी जानते हो कि हमारे आका हर कमाल के जामे हैं ना, हर फजल के जामे हैं, हर खूबी के जामे हैं, हर सिफात के जामे हैं। ये बात आप भी जानते हो और यही अकीदा रखते हो। लेकिन मेरे प्यारे, आप मुझे बताएं, ये शहादत ये भी तो बड़े फजल की चीज है ना, है ना? फजल की चीज है ना। शहीद एक होता है, शाहिद एक होता है, शहीद। दोनों के माने गवाह के होते हैं। शाहिद के माने भी गवाह के होते हैं और शहीद के माने भी गवाह के होते हैं। लेकिन शाहिद और शहीद में फर्क है। शाहिद अपनी जबान से गवाही देता है और शहीद अपने खून से गवाही देता है। शाहिद अपनी जबान से गवाही देता है और शहीद अपने खून से गवाही देता है। दूसरा फर्क समझो,
शाहिद जो होता है, जब उसने गवाही दे दी बस उसका काम खत्म। लेकिन शहीद जो होता है ना, उसकी गवाही खत्म नहीं होती जब तक उसके गुंबद, उसके मीनारे बुलंदियों को छूते रहेंगे, उसकी गवाही का ऐलान करते रहेंगे। शहीद की गवाही खत्म नहीं होती, शाहिद की गवाही खत्म हो जाती है। शहादत की बड़ी अजमत है मेरे प्यारे, बड़ी अजमत है। एक शहीद का मकाम जानते हैं क्या होता है? बताता हूं मैं कि जब अल्लाह पाक एक शहीद को जन्नत में जाने का हुक्म देगा और वो शहीद जन्नत में जाएगा, जैसे ही जन्नत में कदम रखेगा वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला हमें जन्नत अच्छी नहीं लग रही है, मौला तू हमें वहीं भेज दे, उसी मैदान जंग में भेज दे जहां मेरे गर्दन पे तलवार चली थी। वो जो तलवार चली थी गर्दन पे, उसकी जो लज्जत थी वो जन्नत में कहां है? वो शहीद रब से कहेगा कि मौला फिर मुझे उसी मैदान जंग में भेज दे ताकि फिर मेरी गर्दन पे तलवार चले। वो जो गर्दन पर तलवार तेरी राह में, तेरी रजा के लिए मेरी गर्दन पे चली थी, उसमें जो मजा था वो जन्नत में मजा कहां है? ये शहीद की हालत होती है मेरे प्यारे। और शहीद का दूसरा मुकाम समझाऊं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अरे कहने की बात तो छोड़ो, इनके बारे में मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, सोचो भी मत। सोचने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब इनका मकाम देखो, आप सब जिंदा है ना, आप सब जिंदा है, और मैं कह दूं यहां कि आप सब मुर्दा हैं, मुर्दा हैं आप लोग। अब आप अगर हमारे जामिया प्यारे, इसका भी मौका रब ने नहीं दिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इन्हें मुर्दा मत कहो। और दूसरी आयत में फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अरे कहने की बात तो छोड़ो, इनके बारे में मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, सोचो भी मत। सोचने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब इनका मकाम देखो, आप सब जिंदा है ना, आप सब जिंदा है, और मैं कह दूं यहां कि आप सब मुर्दा है, मुर्दा हैं आप लोग। अब आप अगर हमारे जामिया के शेखुल हदीस से या मुफ्ती से पूछेंगे कि हजरत क्या मसला है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरह मतीन इस मसले में कि एक पीर साहब ने आकर मजमे आम में सब जिंदा थे उनको मुर्दा कह दिया, तो मुफ्ती साहब कहेंगे कि मसला यह है कि इन्होंने बिल ऐलान गलत बात कही, झूठ बोले, तो वो फासिक हो गए। फासिक का फतवा मुझ पर आ जाएगा, फिस्क का। अगर मैं आप जिंदों को मुर्दा कह दूं तो मुझ पर क्या होगा? फिस्क का फतवा आएगा कि मैं फासिक। अब जब मैं फासिक हो जाऊंगा तो आगे का हुक्म यह होगा कि इनके पीछे नमाज जायज नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, हमारे पीछे नमाज तो जायज नहीं, लेकिन हमारी नमाज तो हो जाएगी ना, हमारी नमाज तो हो जाएगी ना। फासिक हैं, हमारे पीछे नमाज नहीं होगी किसी की, लेकिन हमारी नमाज तो हो जाएगी ना, हम तो मोमिन है ना। तो ज्यादा से ज्यादा फतवा यही आएगा, ज्यादा से ज्यादा फतवा यही आएगा। लेकिन कुरान जिनको कह रहा मुर्दा मत कहो, अगर तुमने उनको मुर्दा कह दिया तो कुरान कहता है वला तक़ूलू, मत कहो। और तुम कुरान के हुक्म के खिलाफ करोगे, कहोगे, तो बात कुफ्र तक चली जाएगी।